हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास और पारंपरिक रेसिपी गेहूं सूजी के लड्डू। ये लड्डू खास तौर से हम सब गणेश चतुर्थी या तो गणेश विसर्जन के दिन बनाते हैं। भारत में जब भी बप्पा हमारे घर आते हैं तो हर कोई उन्हें अपने अपने घर का बना हुआ कुछ न कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाता है। तो कहीं मोदक बनते हैं, कहीं पिट्ठल, कहीं गुड़ नारियल के लड्डू और हमारे यहाँ गेहूं सूजी के ये कुरकुरे लड्डू बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ये स्वादिष्ट रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में गेहूं का आटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं आधा कप सूजी। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी नहीं ली है, बट जो बारीक सूजी आती है वो ही ली है। और इन दोनों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। गेहूं का आटा और सूजी मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच जितना तेल है वो लिया हुआ है। और इसके बाद हम आटे और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो आटा और तेल है वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। और हाथों से इसी तरह से हो जाना चाहिए, इतना हमें इसमें तेल डालना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी है वो थोड़ा सा गर्म किया हुआ है। हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, बट थोड़ा नॉर्मल ही गर्म करना है। बाद में हम पानी डालते जाएंगे और अच्छे से आटा है वो गूंद लेते हैं। और यहाँ पर हम आटा है वो मीडियम गूंदेंगे, नहीं ढीला या तो नहीं बहुत टाइट। तो अब आप देख सकते हो हमने आटा है वो मीडियम गूंद लिया है। और ना तो बहुत ढीला है और ना तो बहुत टाइट है। बिल्कुल ऐसा ही गूंदना है। बाद में हम आटे में से एक लोइया ले लेते हैं और इसे हम हाथों से दबाकर लंबी लंबी टिकिया बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमें आटे की टिकिया बना देनी है। तो इसी तरह से हमने आटे की सारी टिकिया बना दी है। बाद में हम गैस की फ्लेम है वो ऑन कर देते हैं और एक कढ़ाई रख देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं तेल। बाद में तेल गरम हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं एक के बाद एक सारी टिकिया। तेल है वो मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम होगा तो टिक्की ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। और बीच बीच में हम 1 से 2 बार इसे चलाते रहेंगे ताकि टिकिया है वो चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन जैसी हो जाए। अब इन टिकियों को सुनहरी ब्राउन और कुरकुरी होने तक तलेंगे। तो अब आप देख सकते हो टिकिया है वो ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन जैसी हो गई है और अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमने एक के बाद एक सारी टिक्कियों को तल लिया है। बाद में हम टिक्कियों को इसी तरह से 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं ताकि टिक्की है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और हमें पीसने में भी आसानी रहे। तो हमने सारी टिक्कियों को टुकड़ों में काट लिया है। बाद में हमने एक मिक्सी जार ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे टिक्किया। और इसे हमें दरदरा पीसना है। बहुत ज्यादा बारीक पाउडर मत बनाइए, थोड़ी दरदरी रहेगी तो लड्डू का टेक्सचर अच्छा आएगा। तो अब ये मैंने अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया हुआ है, आप देख सकते हो। बाद में मैंने एक बाउल में छलनी ले ली है और सारे मिक्सर को हम इसमें डालते जाएंगे। तो सारा मिक्सर है वो पीस चुका है, तो अब हम इसे छन्नी से छान लेते हैं ताकि एक साथ मिश्रण है वो मिल जाए।
तो अब ये बचा हुआ मोटा-मोटा भाग है उसको भी हम एक बार मिक्सी में चला लेते हैं ताकि इसका भी अच्छा से पाउडर बन जाए। तो अब आप देख सकते हो हमने सारा मिक्सर अच्छे से छान लिया हुआ है। बाद में हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया है 1/3 कप जमा हुआ घी। बाद में घी है वो जब पिघल जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ है वो आधा कप जितना लिया हुआ है और गुड़ है वो भी यहाँ पे ढीला है। तो इसे हम चम्मच की मदद से घी में डाल देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे गुड़ के बदले चीनी भी डाल सकते हो और चीनी और गुड़ दोनों साथ में ही आधा आधा डाल सकते हो। जिसको जो भी टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से आप गुड़ या तो चीनी डाल सकते हो। और अब आप देख सकते हो गुड़ है वो पिघलना शुरू हो गया है। तो हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं और गुड़ को सिर्फ इतना ही पिघलाना है कि वह घुल जाए। ध्यान रखें, गुड़ को उबालना नहीं है वरना उसका स्वाद कड़वा हो सकता है। और गुड़ को पिघलते समय हमें गैस की फ्लेम है वो स्लो ही रखनी है। तो अब आप देख सकते हो गुड़ और घी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम है वो बंद कर देते हैं और जो हमने मिक्सर बना के रेडी किया हुआ था उसमें हम डायरेक्ट डाल देते हैं। और बाद में गुड़ और घी अभी गर्म है तो कोई चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बाद में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मिश्रण है वो गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बाद में मैंने यहाँ पे लड्डू बनाने का शेपर ले लिया है और इसमें हम मिश्रण पहले डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि इसका शेप है वो बहुत ही बढ़िया आए। तो अब आप देख सकते हो लड्डू का शेप है वो कितना बढ़िया आया है। तो बाद में हम इस लड्डू के ऊपर डाल देते हैं खसखस। तो इसे हम हाथों से इसी तरह से चिपका देते हैं। तो ये बन गया हमारा लड्डू। तो ये लड्डू लंबे समय तक स्टोर किए जाते हैं। एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे तो 15-20 दिन आराम से चल सकते हैं। तो गेहूं और सूजी से हमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि हमारी डाइजेशन और बॉडी को वार्मथ देने में मदद करता है। तो आपको ये मेरी गेहूं और सूजी के बने लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड एंजॉय।